मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये देखो क्लास 12th और चैप्टर नाम है पॉवर्टी, वीडियो नंबर 4। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? पहले वीडियो में हमने गरीबी का प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड गरीबी की जो कॉजेस है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गरीबी निवारण, कैसे उसका कम्बैट किया जाएगा गरीबी का, और एलिविएशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू कम्बैट पॉवर्टी इन इंडिया, इसका क्या अर्थ है? भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम, कौन कौन सी नीतियाँ और कार्यक्रम बनाया गया भारत में गरीबी को दूर करने के लिए। ठीक है, आपको पता है 5 years प्लान स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। हमारे देश आज़ाद होने के बाद खास करके हम फॉलो कर रहे थे सोवियत संघ को, ठीक है, रूस को, आज जो प्रेजेंट टाइम में रशिया को है। तो लेकिन इन द गवर्नमेंट हैड इनिशिएटेड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स फ्रॉम द थर्ड 5 years प्लान। क्वेश्चन आएगा सबसे पहले, ये पीएपी का फुल फॉर्म क्लियर हो गया, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, ठीक है। ये कब स्टार्ट किया गया? ये थर्ड 5 years प्लान, ये हो गया 61 से लेकर 66 तक। पहले में क्या था ना, कृषि के ऊपर, दूसरा औद्योगिक के ऊपर, तीसरा क्या था ना, खास करके पॉवर्टी को दूर करने के लिए किया गया था। याद सकता है पीएपी कब स्टार्ट हुआ ना, 1961 से 66 तब शुरू पहला। Since then, the approach of government towards poverty, the evaluation program had evolved constantly। फिर लगातार वहाँ से चल रहा है। तब से निर्धनता उन्मूलन या निवारण कार्यक्रम के प्रति सरकार के दृष्टिकोण के निरंतर विकास हो चुका है। ठीक है, पूरे जो लिखा है वो समझाना नहीं है, मेन चीज़ समझाना है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप नहीं देखोगे। सबसे पहले जो है, जो सरकार द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया प्रोग्राम, सबसे पहला नाम है PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। पेपर में आ जाएगा द फुल फॉर्म ऑफ PMRY, द फुल फॉर्म ऑफ KVIC। ये KVIC क्या है? के फॉर खादी। अब पता है कि जब अंग्रेज आए थे, हमारे बाहर जो इंडस्ट्री है हमारे भारत में, वो डिपेंडेंट था खादी के ऊपर, ठीक है ना, चरखा के ऊपर। लेकिन फिर अंग्रेज ने उसको एक तरह से उसका डिस्ट्रॉय हो गया। अंग्रेज ने खुद नहीं किया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के था फंडा, जिसकी वजह से वो फर्स्ट चैप्टर में आप उस चीज़ के लिए पढ़े हो। तो इसके लिए आप देखो क्या है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम एम्ड एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। इसका अर्थ क्या है? शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजित करने के लिए, मतलब स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए। ओके, ये कार्यक्रम पहला कार्यक्रम था कब ना, 1993 में। इस कार्यक्रम में खादी और जो ग्रामोद्योग कमीशन ने लागू किया था। ओके, इस कार्यक्रम को किसने लागू किया? ये PMRY को जो इम्प्लीमेंटेड जो हुआ, किसके द्वारा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। ये स्कीम क्या कहता था ना, प्रोवाइड करता था एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जो शिक्षित बेरोजगारी है उनको क्या करता था? रोजगार प्रोवाइड करता था। कैसे रोजगार प्रोवाइड करेगा? वो एक स्कीम बनाता था, मतलब एक योजना बनाता था, और जिसके तहत एक व्यक्ति को 1 लाख तक लोन मिलता था अपना कोई बिजनेस करने के लिए, और दूसरे काम के लिए 2 लाख रुपए उसको मिलता था। तो मैंने क्या बताया कि आपको बेटा समझ में आया? पहला पॉइंट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लेना, उससे गलत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो हिंदी वाला प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो इंग्लिश वाला प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, कुछ अंदर तो है नहीं। किसने उसको स्टार्ट किया? कब स्टार्ट हुआ था? 1993 में। उसके अंदर क्या बात था ना, जो पढ़े लिखे जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है उनको क्या रोजगार देना। और इसको इम्प्लीमेंटेड किसने किया था? इसके मतलब किसकी सहयोग से ये हुआ था? इस कार्यक्रम किसने लागू किया था ना, KVIC। बस ये चीज़ें हैं इसमें। क्लियर हुआ बेटा पहला पॉइंट? बिल्कुल। सेकंड में हम आते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है SJSRY। क्या है? SJSRY, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हो, SJSRY क्या फुल फॉर्म है? यहाँ पे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये शहरी लिखा है, इसका मतलब हिंदी का वर्ड है, देख लो क्या है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये लॉन्च कब किया गया ना, 1 दिसंबर 1997 में। और इस प्रोग्राम में क्या है बेटा ना, इसमें दोनों को
इंटीग्रेटेड किया गया, इसका मतलब दोनों कार्यक्रम को मिला दिया गया। कौन कौन सा दो था? एक था नेहरू रोजगार योजना, क्या था बेटा? नेहरू रोजगार योजना। और दूसरा था प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशंस प्रोग्राम। ये दोनों को मर्ज कर दिया गया, इसका मतलब मिला दिया गया। कौन कौन सी दो था ना? आप देख रहे हो, हिंदी में उसे बोलेंगे नेहरू रोजगार योजना। दूसरा क्या था? प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, PMIUPEP। ठीक है ना? इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो, ये PMIUPEP। तो क्या मतलब है इसका? प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशंस प्रोग्राम। तो इन दोनों को मर्ज किया गया। क्वेश्चन आएगा कैसे? SJSRY का फुल फॉर्म क्या है? ये कब लॉन्च किया गया? इसमें कौन सी दो ऐसे प्रोग्राम को मर्ज किया गया? वो चीज आ सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना टू बी प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। हाँ, इसकी क्या है ना? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद रोजगार बढ़ाना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है ना? जो स्वरोजगार का मतलब क्या है? मैं कहीं छोटा सा एक इंडस्ट्री 2-4 मशीन लगा के मैंने 2-4 बंदा रख के मैं काम चालू कर दिया, स्वरोजगार हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो और वेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सन्स। और क्या है ना? ये वेज, इसका क्या मतलब है ना? शहरी बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार तथा मजदूर रोजगार प्रदान करना। ठीक है, इसके अंदर दो प्रोग्राम आता है। दो प्रोग्राम क्या है? USEP शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और दूसरा आता है और शहरी, इसमें रूरल के लिए बात नहीं हो रहा है, शहरी अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो UWEP ये सब याद करना, इसके सबकी फुल फॉर्म याद करना। तो क्या बताया मैंने? अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये दोनों आता है। तो बेटा आप इस पॉइंट्स को दोबारा थोड़ा सा देख लो। SJSRY का उसको लॉन्च कब किया गया था? 1 दिसंबर 1997 में। कौन सा दो प्रोग्राम, कौन सी दो योजना जो उसमें मर्ज किया गया, मिला दिया गया? एक था आपका नेहरू रोजगार योजना जो आपका हो गया। दूसरा था PMIUPEP प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशंस प्रोग्राम। तो ये दोनों को मर्ज किया गया। और इन दोनों को मर्ज करने में मेन उद्देश्य क्या था? बिल्कुल वही, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, प्रोवाइड। और क्या करते हैं ना, वहाँ पे जो वेज एम्प्लॉयमेंट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को, मतलब जो शहरी जो बेरोजगारी है और जो अल्प रोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना और मजदूरी रोजगार प्रदान करना, मजदूरी रोजगार। तो इसमें दो प्रकार की है, इसमें दे रखा है। इसमें दो जो योजनाएं शामिल है, कौन सी दो योजनाएं? अर्बन, ये जो ऊपर लिखा है वही चीज़ में दे रखा है, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और दूसरा अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसका अर्थ क्या है इसमें ना? अर्बन शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम। ये दोनों इसके अंदर है। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा, 2 बार बता दिया मैंने। Of the total expenditure of this project, 75% is 75% was by the central government and the remaining 25% by the state government. इसका मतलब जितनी भी इस प्रोग्राम के तहत खर्चा होगा 75% हमारा केंद्र सरकार ये देगा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, और 25% जो है केंद्र सरकार उसको खर्च करेगी उसको, और जो 25% है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट है। कैसे पेपर में आएगा ना? क्वेश्चन आ जाएगा SJSRY में सेंट्रल गवर्नमेंट का भागीदारी कितनी है? 75% एक्सपेंडिचर है और स्टेट का 25%। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये समझ में आ गया होगा। ये लिखा हुआ थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा है, किसी बच्चे ने फ़ोटो खींच के भेजे तो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा उसको समझाने के लिए। देखो बेटा थर्ड पॉइंट देख लो। रूरल एम्प्लॉयमेंट
जनरेशन प्रोग्राम REGP। इस प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में KVIC का फुल फॉर्म पहले बताया था, उसके द्वारा पहले आपने पढ़े हैं PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ओके, 1993 में ये आरंभ हुआ था। दोबारा जो ये आरंभ हुआ, शुरू हुआ दूसरी प्रोग्राम है, वो 1 अप्रैल 1995। बहुत ज़रूरी है समझना है REGP का फुल फॉर्म क्या है, ये कब लागू किया गया, किसने लागू किया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन। क्लियर हो गया। और इसका मेन एम क्या है ना, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर देना, एम्प्लॉयमेंट इसका मतलब रोजगार का अवसर सृजित करना, ओके, बनाना। कहाँ कहाँ, छोटे छोटे जो शहर है, जो गांव है। वो सेकंड पॉइंट था अर्बन एरिया में, शहरी के इलाके में, और ये गांव में, रूरल एरिया में, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकारों और उद्यमों के अपने उद्यम स्थापित करने के लिए 25 लाख तक का लोन प्रदान किया जाता है। द स्कीम प्रोवाइड्स लोन अप टू 25 लाख टू द रूरल आर्टिसंस एंड द एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप देयर ओन एंटरप्राइजेस। कितने लाख तक दिया जाता है, 25 लाख तक। तो आप समझ लो, REGP के माध्यम से कोई अगर हमें क्या करना है ना, कोई बिजनेस स्थापित करना हो या कोई शिल्पकारों को कितना तक लोन प्रोवाइड किया जाता है, 25 लाख तक। ये कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1995। इसका मेन एम क्या था, वही रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना। किसने इसको लागू किया था, KVIC। क्लियर हुआ क्या थर्ड पॉइंट। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, गरीबी दूर करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम। ऐसे नहीं है सरकार चुप बैठा है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए। गरीबी नहीं बेटा, बेरोजगारी, गरीबी एक तरह से निर्धन था। गरीबी दूर करने का मतलब बेरोजगारी दूर करना है, और बेरोजगारी दूर होगा तो गरीबी भी दूर होगा। तो अगर आपको आ जाएगा बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रोग्राम, वो भी ठीक है, गरीबी दूर करने की प्रोग्राम, वो भी ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन सी नीति और कार्यक्रम, उसमें से ये पॉइंट्स हैं, थर्ड पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स आते हैं बेटा, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। चलिए, ये आपका पॉइंट नंबर 4 देखिए, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है बेटा। ये 4 पॉइंट है, कौन सी, PMEGP। ये भी वही, इसका गठन कब किया गया, 2008 में। इसको किसने इम्प्लीमेंट किया है, वही KVIC। फुल फॉर्म तो कितनी बार बता दिया। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एन असिस्टेंस ऑफ 25 लाख फॉर सेटिंग ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। ये मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मतलब उद्योग के लिए, ओके। जो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लो कि कोई स्थापित कर रहे हो, कोई उद्योग, कोई विनिर्माण उद्योग स्थापित कर रहे हो, इंडस्ट्री वगैरह आप स्थापित कर रहे हो, उसके लिए 25 लाख तक मिलेगा। एंड सेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड 10 लाख इन सर्विस सेक्टर। इसका मतलब 10 लाख अगर आप सेवा के सेक्टर में कुछ, जैसे कंप्यूटर लगा रहे हो बच्चों को सिखाने के लिए, या तो आप सिलाई मशीन लगा रहे हो, 20-30 लगा रहे हो, एक बड़ी मात्रा में बच्चों को सिखा रहे हो, या कुछ सर्विस सेक्टर में, या कुछ और चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए तक आपको लोन मिल जाता था। और 25 लाख तक हो रहा है अगर कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्री आप अगर स्थापित कर रहे हो उसके लिए। ये कब स्टार्ट किया गया, 2005 में। किसके सहायता से ये लागू हुआ गया, KVIC के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं बेटा। ये चारों पॉइंट्स किसके लिए, एक बात और मैं भूल गया था आपको बताने के लिए कि ये चारों पॉइंट्स जो है, ये देखो यहाँ पे ये लिखा है, द मोस्ट इनिशियल अप्रोच वाज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फैमिलीज एंड इंडस्ट्रीज। सबसे ये जो चारों पॉइंट है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फैमिली और इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल टू सेटिंग अप एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंटरप्राइजेस। इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट जो आप शुरू में आप पढ़ रहे हो, ये चारों पॉइंट्स क्या है ना, शुरुआत में, ओके। सबसे पहला दृष्टिकोण था परिवार और व्यक्तियों को रोजगार सृजन, उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना है, फाइनेंशियल हेल्प करना है सरकार के द्वारा, चाहे फैमिली को हो, फैमिली के मेंबर को हो, चाहे इंडिविजुअल खुद को हो, व्यक्तिगत हो, जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट बनाए, सृजन करे। तो
आ सकता है कि फैमिलीज और इंडस्ट्री को अगर फाइनेंशियल प्रोवाइड किया गया उसमें कौन कौन सी प्रोग्राम बनाया गया, 1 2 3 4। क्लियर हुआ बेटा? हम नेक्स्ट में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उसके बाद हम आते हैं टुवर्ड्स द लेट। उसके बाद मतलब जो पता लग गया कि कहाँ से कहाँ तक 2008 तक हो गया, तो उसके बाद जो दे रखा है 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक के आरंभ में व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। अब चेंज आने लगा। नाउ द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स चेंज्ड। अच्छा, नाउ द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस प्रोग्राम्स वे आर एनकरेज्ड टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है ना। और इनिशियली दिस SHG are encouraged to save money and lend money themselves as small loans। ये क्या लिखा है ऊपर? इसका मतलब जो लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों को गठित करने के लिए प्रेरित किया गया। आरंभ में इन समूहों के अपनी ही बचत को एकत्र कर परस्पर उधार देने को प्रोत्साहित किया गया। अब इंडस्ट्री खुल गया, एक दूसरे को ये इसको लोन दे दिया, वो उसको दे दिया, इस टाइप का बात किया गया। और उसके बाद एकत्र और इस दृष्टिकोण पर आधारित निम्नलिखित कार्यक्रम आरंभ किया गया। ठीक है, कौन सा ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। उसमें आपको क्या है ना, कुछ और प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया बेरोजगारी गरीबी को दूर करने के लिए, रिमूव द पॉवर्टी। चलिए, सब पहला पॉइंट क्या था ना, SGSY, एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पहले तो भर भर के पैसे दिया जाता था। दूसरा जो प्रोग्राम है थोड़ा सा हटके हैं। ये क्या दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी दूर करने के लिए अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना शुरू की गई। इट मीन्स टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम द रूरल एरिया। अर्बन नहीं, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रोग्राम चालू किया गया जिसका नाम था SGSY। और वो कब है ना, अप्रैल 1999 में। ठीक है, it replaced the earlier programs like Integrated Rural Development Program IRDP, Training of Rural Youth for Self-Employment etc. It replaced, ये किसकी जगह ले लिया? ये योजना में स्वरोजगार के लिए पहले से लागू की जाने वाली सभी योजनाओं को शामिल कर लिया गया था, जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट रिप्लेस द अर्लियर प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड रूरल। ये सारे को रिप्लेस किया गया। इसका मतलब इसी जगह स्थान पर इसको ले लिया गया इसके साथ। ठीक है, अंडर दिस प्रोग्राम ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस वे आर एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरिया। इस प्रोग्राम के तहत इसकी फुल फॉर्म वगैरह बड़ा जरूर याद करना। कब इसकी स्थापना किया गया था? अप्रैल 1999 में। और इसके द्वारा क्या प्रॉफिट हुआ ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे बहुत सारे एंटरप्राइजेस है, जो छोटे छोटे कंपनियां हैं, उद्यम है, वो स्थापित होने लगा। एज वेल एज ऑन द कलेक्टिव बेसिस एज SHGs in 2011 and 12 SGSY scheme was restructured into the National Rural Livelihood Mission NRLM। इसकी फुल फॉर्म आप लिखना है। और दूसरा ना, रिनेम्ड एज, ये क्या लिखा हुआ है लास्ट में, आप समझने की कोशिश करो कि लास्ट पैराग्राफ आपको क्या दे रखा है। लास्ट पैराग्राफ दे रखा है कि इस योजना के अंतर्गत गाँव में भारी संख्या में छोटे छोटे उद्यमों की स्थापित की जाती थी। इन छोटे उद्यमों को व्यक्तिगत रूप से इम्पोर्टेंट बेटा देखो क्या लिखा है, इन 2011 एंड 12, 2011 और 12 में से SGSY स्कीम वाज रिस्ट्रक्चर्ड इनटू नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। कि किसमें इसका मतलब है पुनर्गठित कर दिया गया। पुनर्गठित मतलब एक मकान बना हुआ है, उसमें जो रिपेयर करके आप उसके ऊपर छत डाल दो, उस टाइप का। कौन सी नाम पे पुनर्गठित कर दिया गया? NRLM। और उसका नाम बदल दिया गया, उसका रिनेम रखा गया है। उसका नाम क्या है? DUAY, जिसका मतलब दीनदयाल उपाध्याय अन्योदय योजना। ये अन्योदय सब हिंदी वर्ड है, पढ़ने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, तो आप ध्यान देना। क्या लिखा है यहाँ पे?
दीनदयाल। क्वेश्चन आ जाएगा SHGS का दूसरा क्या नाम रखा गया 2011-12 में? तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय उपाध्याय योजना। ठीक है, उपाध्याय योजना नहीं, इसमें क्या लिखा है? दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है ना। और अंत्योदय योजना, अंत्योदय ANTYODAY, अंत्योदय योजना किसका नाम रख दिया गया? ना SHGS। वो किस में पहले मतलब पुनर्गठित किया गया? ना वो NRLM। कब? ना 2011 और 2012 में। ठीक है, और नाम बदल कर उसको क्या लिखा है? DUAY। क्लियर हुआ बेटा पहला पॉइंट। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब इंट्रोड्यूस किया गया? उसके अंदर कौन कौन सी प्रोग्राम आया? उसके बाद उससे क्या फ़ायदा हुआ? ना जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़े मतलब बहुत मात्रा में स्मॉल एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, और आगे चलकर उसका कैसे रिस्ट्रक्चर किया गया, किस नाम से? NRLM, और उसका रिनेम कैसे रखा गया, वो चीज़ आपको पढ़ना है। सेकंड पॉइंट आते हैं इसमें NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये स्कीम जो है कब उसको आजीविका, उसको क्या कहा जाता है? आजीविका। ओके, तो क्वेश्चन आ जाएगा आजीविका इज रिलेटेड टू NRLM। NRLM का मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये ऊपर जो उसका SHG को जो रिस्ट्रक्चर किया गया वो द फर्स्ट फेज, उसका फर्स्ट फेज कब था? 2012 से 2013। इस स्कीम के तहत क्या हुआ ना? इम्प्लीमेंटेड इन 150 डिस्ट्रिक्ट्स इन द ईयर ऑफ 2012 एंड 13। इसका अर्थ है शहरी निर्धन को ये जो इसमें जो दे रखा है प्रथम चरण में, इसमें 2012 और 13 के इस योजना को 150 जिलों में लागू किया गया। क्वेश्चन आ जाएगा NRLM कितनी शहर में पहले स्टार्ट किया गया और कब? 150 डिस्ट्रिक्ट में, और कब? 2012 और 13 में। इतना गहराई में तो आएगा नहीं, फिर भी आप जब पढ़ रहे हो तो अच्छी तरह से पढ़ो, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाला है, तो उसमें आप एक भी नंबर आपका गलत ना हो। NRLM का फुल फॉर्म क्या है और किससे बना है या किससे वो रिस्ट्रक्चर्ड हुआ है? SGSY से। इसमें इससे स्क्रीन वाज, हाँ, और उसके बाद बताया जाएगा SGSY, इससे पहले मैंने बताया था SHGS, नहीं, इसमें SGSY से। उसके बाद पूछा जाएगा कि ये जो NRLM का फुल फॉर्म उसका दूसरे नाम से बताओ क्या है? क्या दूसरा नाम है? आजीविका। ये कब लागू किया गया? 2012-13 में। सबसे पहले कितनी शहर में ये योजना कितनी जिलों में लागू किया गया? 150। क्लियर होगा? इस योजना द स्कीम वाज एक्सपेंडेड टू अनदर 150 डिस्ट्रिक्ट बाय 2014 एंड 15। 2012-13 में 150 है और 2014-15 में 150 डिस्ट्रिक्ट, एंड बाय द एंड ऑफ 16-17 द स्कीम वाज एक्सटेंडेड द होल ऑफ द कंट्री। ऐसे नहीं है कि बस 150 डिस्ट्रिक्ट में ही लागू हुआ, 16-17 तक तो ये पूरे सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो लागू किया गया। कौन सा था? NRLM। सभी का ही है कि रोजगार सृजन करना, वो सब चीज़ें। तो अब क्लियर हो गया। तो इसमें आगे देखो क्या दरखा इसमें। NRLM इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू 90 लाख पर्सन। अनुमान लगाया जाता है 30 लाख लोगों को इस प्रोग्राम ने क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया, स्वरोजगार दिया। द प्रोग्राम वाज नाउ बीन रिनेम्ड, ओके, वो पता है वही दीनदयाल, उसको कौन से नाम है? दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया। बाद में बदलकर उसका यही नाम रखा गया, वो ठीक है, लेकिन वो आपका NRLM के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट हम आते हैं NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इसका मतलब हिंदी में ग्रामीण शहरी आजीविका मिशन। ग्रामीण शहरी आजीविका मिशन ये कब लागू किया गया था? ना 2013 में। और इसके मेन उद्देश्य क्या था? ना शहरी निर्धन को बैंक ऋण पर ब्याज सहायकी के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका मतलब द फाइनेंशियल असिस्टेंट इज गिवन टू द अर्बन पोर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट
सब्सिडी ऑन द बैंक लोन्स, बैंक लोन देगा लेकिन शहरी निर्धन को बैंक ऋण पर ब्याज सहायकी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका मतलब मिलेगा आपको लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब इतनी ज़्यादा रेट पे नहीं मिलेगा, कम सम रेट पे मिलेगा, सब्सिडी भी दिया जाएगा उस इंटरेस्ट पे। व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यम स्थापित करने हेतु और बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज दर पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। अगर कोई बैंक 7% से ज़्यादा परसेंट आपके ऊपर लगाया जा रहा है उस पर सब्सिडी देगा, सब्सिडी मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप क्या कर रहे हो ना, अगर आप सेटिंग अप कर रहे हो मतलब इंडस्ट्री, ओके, इंडिविजुअल और ग्रुप एंटरप्राइजेस, ये ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना, व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए, ठीक है। दिस मीन्स द डिफरेंस बिटवीन 7% पर एनम and the rate of interest changed by the bank will be provided to bank under National Urban Livelihood Mission। इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करो। इसका अर्थ है कि 7% प्रति वर्ष ब्याज दर तथा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर के बीच का अंतर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब 7% प्रति वर्ष ब्याज दर तथा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज, बैंक ने ब्याज रेट स्थापित किया, मान लो 10% प्रति साल है और आपको देना होगा 7%, तो 3% जो सब्सिडी है वो कौन देगा ना, NULM। इसलिए देगा क्योंकि आप अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कीजिए, चाहे वो ग्रुप में हो चाहे इंडिविजुअल में हो। क्या आपको थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसका स्थापना कब किया गया है, इसका मेन काम क्या है ना, ये पैसे नहीं देगा, बैंक से लोन दिलवाएगा, लेकिन बैंक का जो लोन है उसमें सब्सिडी दिलवाएगा। 7% से ज़्यादा लोन होगा तो वो उसमें सब्सिडी दिलवाएगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आते हैं 4 में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ध्यान देना है क्या लिखा है। ओके, मनरेगा भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इम्पोर्टेंट है ये, इसकी फुल फॉर्म आपको आएगा तो आपको ध्यान देना, ठीक है। ये क्या दे रखा है इसमें, देखिए बेटा, राइट टू वर्क इसके अंदर आता है, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। ऐसे और कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें आपको राइट टू वर्क, हाँ हर किसी में है, लेकिन उसमें आपको लोन दिया जा रहा है, उसमें आपको बैंक से लोन दिया जा रहा है या सरकार आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, सरकार पैसे दे रहा है बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन काम करने का जो अधिकार है, आपके पास टैलेंट नहीं है, आप कोई सा भी आप गरीबी हो तो आपको काम करने का जो अधिकार है ये देता है। कौन सी, मनरेगा या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये बेटा लॉन्च किया गया 2005 में, ये सन जरूर आपको याद करना है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद करना है, इसके मेन उद्देश्य आपको याद करना है, बस हो गया, और क्या करना है। और ये क्या करता है ये ना, ऑल दोज हु आर विलिंग टू अंडरटेक द अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, अनस्किल्ड मतलब कोई टेक्निकल काम नहीं करना है, कहीं मिट्टी उठाना है, कहीं सड़क बनाना है, ऐसे अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना है, और मिनिमम वेजेस के लिए, ऐसे नहीं कि अगर चल रहा है दिहाड़ी 300 आप मांगोगे गांव में जाके 1000 रुपये मुझे दो, ऐसे नहीं। और 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट उसको मिलता है, जो बेकार बैठा है वो जाके काम करेगा और 100 दिन के लिए उसको कम से कम काम, मिनिमम पीरियड 100 दिन को उसको मिलेगा। और इससे देखा गया है कि ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो ग्रामीण क्षेत्र में, और ऐसे प्रोग्राम का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र जाना पड़ेगा, शहरी में नहीं है ये। और दिस प्रोग्राम इज बिलोंगिंग एक्सट्रीमली पॉपुलर, ये ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पॉपुलर हुआ। क्वेश्चन आ सकता है व्हिच प्रोग्राम वाज इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन रूरल एरिया, वो आपका मनरेगा के बारे में बात करोगे। और इसमें कितने दिन, मिनिमम कितने दिन तक काम दिया जाएगा, 100 दिन, उससे ज़्यादा हो गया अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक साल में 365-366 दिन होता है, मिनिमम 100 दिन काम तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और इससे 2018 और 19 में एक अनुमान लगाया जाता है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित हुए। तो आप इसके बारे में समझ में आ गया। ये अनलाइक द अदर प्रोग्राम बेस्ड ऑन SHG अप्रोच, दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन द, ये सारे जो पढ़ रहे हो ये SHG के द्वारा अप्रोच किया जा रहा है। ये चारों पॉइंट आपने पढ़ लिए, ठीक है। इससे पहले नहीं था, उससे पहले तो अलग पॉइंट्स मैंने बताया। अभी थर्ड अप्रोच आ जाओ। अब थर्ड अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है ना, was to provide the minimum basics, the amenities to the people through the provisions of food grains at
सब्सिडाइज्ड रेट्स, ये बता दूं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको फ़ायदा नहीं है आपको बता के। इसमें मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। चलिए बेटा देखो, अभी थर्ड अप्रोच क्या है, गरीबी को दूर करने के लिए हम तीसरा अलग अलग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। जो थर्ड अप्रोच क्या है, तीसरा दृष्टिकोण क्या है। पहला क्या था आपको पता लग गया था, पहला था कि परिवारों और व्यक्तियों को रोजगार सृजन कराना है या उद्यम स्थापित करना है। दूसरा क्या था ना, दूसरा आपको पता है कि SHG, जिसका मतलब है जो लाभान्वित को स्वयं सहायता समूह बनाना। तीसरा क्या है ना, जो गरीबी है उनकी जो लिविंग स्टाइल है, उनकी जो रियायती दरों पर, रियायती दर मतलब कुछ सब्सिडीज दोगे आप, फूड ग्रेन जो वो खाना खाते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी पानी का सप्लाई, वाटर सप्लाई, और उसके साथ साथ क्या करने के लिए ना, स्वच्छता के द्वारा, सैनिटेशन के बारे में, स्वच्छता के ऊपर। अब जो सारे प्रोग्राम था, कैसे हमारे गरीबी दूर होगा, कैसे उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन कुछ उनकी और बेसिक नीड्स के ऊपर भी जरूर ध्यान देना है, बेसिक द एम्यूनिटीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है, उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए, और वो उसके ऊपर मेजर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द अप्रोच आर द फॉलोज। कौन कौन सा देखो ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले कोई भी पॉइंट समझोगे इसके लिए पहले आपका PDS का फुल फॉर्म क्या है, ये कब लागू किया गया, ये सब पढ़ोगे। हालांकि भारत में आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण के लिए योजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आरंभ हुई थी। इसे वर्तमान रूप में आरंभ 1947 में किया गया। कब लागू किया गया, इट वॉज लॉन्च्ड, लागू तो हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन मेनली जो लॉन्च किया गया वो आपका जब देश आज़ाद हुआ 1947। द स्कीम हैज सिंस देन रिस्ट्रक्चर्ड, मतलब जो नया बनाया गया उसको, ठीक है ना, उस चीज़ को कब ना 1992 एंड टारगेटेड PDS और TPDS इन 1997। ये क्या लिखा है समझो आप इस चीज़ को ना, इसे वर्तमान आरंभ 1947 में किया गया। तब से इस योजना के कई रूपों में, जैसे कि 1992 में परिवर्तित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के रूप में पुनर्गठित या पुनः लागू किया गया। अलग अलग समय में अलग अलग नाम पे वो लागू किया गया। 92 में उसका नाम क्या था और 97 में वो क्या है, उस नाम से वो लागू किया गया। सुन रहे हो मेरे बात को। और ये क्या करता है ना, जो एसेंशियल कमोडिटी जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ले दिया हुआ है। उसके बाद आ जाओ अंडर TPDS पढ़ देखेगा TPDS, ओके। तो टारगेटेड और TPDS लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ठीक है ना। तो ये जो व्यवस्था है वो फेयर प्राइस शॉप्स वर एस्टेब्लिश्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, सब्सिडीज रेट्स, जो राशन कार्ड वगैरह जो बना हुआ है, जाते हो तो आप कम रेट में आपको मिल जाता है राशन वगैरह, तो उस चीज़ का है, ओके। PDS इन इंडिया इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी में क्या है ना, भारत में PDS इस प्रकार का पूरे विश्व में सबसे बड़ा तंत्र है, बड़ा नेटवर्क है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी इन द पोर्टल, इसका मतलब है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल के अनुसार 2020 में क्या है, 5 लाख से अधिक उचित मूल्यों की दुकानों की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें लगभग 77 करोड़ लाभार्थियों को आवश्यक खाद्यान्न पूर्ति की जाती है। इसका मतलब कितनी, 5 लाख ज़्यादा दुकान खुला गया है और 77 करोड़ लोगों को इसमें बेनिफिट मिल रहा है। एक तरह से कि सस्ते रेट में जो लोगों को दिया जाएगा, एक तरह से जो ये PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर हो गया। ऐसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लागू हुआ, लेकिन 92 और 97 उसका क्या नाम था और क्या काम करता है वो आपको बताया गया। बस जस्ट इसको पढ़ लेना। सेकेंड मिल स्कीम मतलब दोपहर का जो मध्यावकाश भोजन योजना, अब वो पता है ये कब लागू किया गया था, 1995 में लागू किया गया सरकार द्वारा, ओके। बेटर न्यूट्रिशनल मील टू द स्कूल चिल्ड्रेन, इसका मतलब स्कूल के जो बच्चे हैं उनको खाने के लिए प्रोग्राम रखा गया है, समझ रहे हो, जो दोपहर का जो खाना होती है उसके लिए,
और उसके बाद अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत सरकारी सहायता, स्थानीय निकाय और योजना के दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट अन्य विद्यालयों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को मुफ्त दोपहर का भोजन पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो टिल दिसंबर 2020 11.59 करोड़ चिल्ड्रेन वेयर एनरोल्ड इन द मिड डे मील। इसमें ये भी एक मिल है, ये बस ये कह सकता है कैसे ना मिड डे मील स्कीम कब लागू किया गया, उसका मेन क्या उद्देश्य है ना फ्री लंच वो बच्चों को करवाएगा जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास में, खास करके क्लास 6-7 तक 8 तक 6-7 तक मिनिमम बच्चों को 8 तक बच्चों को वो फ्री में दोपहर का भोजन खिलाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी आप देखो, ये थोड़ा सा आप ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पॉइंट्स तो आप पढ़ भी सकते हो। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ठीक है, ये ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये लॉन्च किया गया 1975 में। इसका मेन एम क्या है, इम्प्रूव किया जाएगा ओके न्यूट्रिशन एंड द हेल्थ स्टेटस चिल्ड्रन का, जो 0 से 6 साल का जो बच्चे हैं उनका जो हेल्थ का इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य स्तर के सुधार, पोषण ये न्यूट्रिशन हो गया पोषण, और हेल्थ स्टेटस इसका मतलब स्वास्थ्य संबंधी चीज। और 2 स्कीम इस योजना के में गर्भवती और स्तनपान कराने वाले माताओं को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं का देखभाल करने के लिए माँ की क्षमता बढ़ाना है। केवल बच्चों के लिए नहीं है बल्कि जो प्रेग्नेंट जो है जो लेडीज उनके लिए भी ये फायदापन हुआ। ICDS क्लियर हुआ, कब गठन किया गया था 1975। इसके बाद आ जाओ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका गठन किया गया 2000 में। अभी गांव में जाओ कीचड़ नहीं है, यहाँ दिल्ली और उसके आसपास NCR में तो कीचड़ आपको देखने को मिल जाएगा। छोटे छोटे जो झुग्गी बस्ती है या जो कच्चे कॉलोनी है उसमें आपको नहीं घुस पाओगे, लेकिन गांव में जाओ चकाचक रोड बन गया। ये किसका देन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और प्रोवाइडिंग सिंगल ऑल वेल्थ रोड कनेक्टिविटी टू द अनकनेक्टेड एरियाज फॉर देयर ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब है जब तक सड़क नहीं बनेगा तब तक सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसीलिए इस योजना के अंतर्गत एकल हर मौसम के उपयुक्त सड़क, हर मौसम में, इसका मतलब ऑल वेदर, इसका मतलब कोई भी वेदर हो, ठंडे हो बारिश हो कैसे भी हो वो सड़क होना चाहिए। और जो अनकनेक्टेड जो एरिया है जो सड़क के साथ कनेक्ट नहीं है उसको कनेक्ट किया जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं आपको समझ में आएगा कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सड़क बना होगा उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके तहत 5 लाख रुपए मिला है, ये सड़क यहाँ से यहाँ तक बना है, वो आप देखने को मिलेगा। चलिए, और द स्कीम हैड लेड टू सिग्निफिकेंट अपग्रेड ऑफ द लाइफस्टाइल एंड द सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बिल्कुल बेटा, ये कौन सी ना आपको उत्तर पूर्वी भारत में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस आगे आ जाओ, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे इट वाज लॉन्च्ड 2001। कैसे आ जाएगा क्वेश्चन, बताओ वाल्मीकि अम्बेडकर रोजगार योजना कब लॉन्च किया गया? आप पढ़ के नहीं जाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे। 2001 में। और इसके तहत क्या किया गया ना, झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए घरों का निर्माण और निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामूहिक शौचालयों द्वारा उन्हें स्वस्थ शहरी वातावरण प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया। इसका मतलब जो झुग्गी झपड़ी में जो रहते हैं, जो स्लम एरिया में जो रहते हैं, उनके लिए हेल्दी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्थापित करना, ठीक है ना। तो ये उसका मेन मकसद था, तो ये योजना था। वो ऐसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 6 राष्ट्रीय सामूहिक सहायता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत क्या हुआ ना, बुजुर्गों जो है जो डिसेबिलिटी हु डू नॉट हैव एनीवन टू टेक केयर, इसका मतलब अनाथ हो गया या एडल्टी जो बुजुर्ग हो गए, जो विडोज है, इसका मतलब जो विधवा है, और जो लोग अक्षम है जिनका कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, उनके लिए ये स्कीम लागू किया गया। ये योजना के अंतर्गत बुजुर्ग, विधवा और अक्षम लोगों की सहायता की जाती है जिसका ध्यान रखने वाले कोई नहीं है। सरकार पेंशन के रूप में सहायता देती है। तो क्वेश्चन आएगा, जो बड़े बूढ़े हैं उनको अगर पेंशन वगैरह मिलता है, वो कब किया गया इसकी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लागू किया गया ऐसे लोगों के लिए केयर करने के लिए। हाँ, प्रधानमंत्री
जन धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत देश के निर्धन लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अंडर दिस स्कीम द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री आर एनकरेज टू ओपन द बैंक अकाउंट। एनकरेज प्रोत्साहित किया जाता है कि भैया जाओ अपना अकाउंट खोलो। ठीक है ना। प्रधानमंत्री जन धन योजना आप देखोगे गाँव में छोटे छोटे बैंक खुला हुआ है, इसमें अकाउंट पब्लिक खोलते हैं उसमें। ठीक है, जिसके दो उद्देश्य होते हैं, बचत की आदत को बढ़ाना और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाना। इसके क्वेश्चन आ जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना की दो ऑब्जेक्टिव्स बताओ आप ना। सेविंग द हैबिट मतलब बचत आप करोगे, घर में गुल्लक रख लेते हो तो थोड़ा बहुत जो चिल्लड़ होती है आप उसमें जमा करते हो, उसी प्रकार की अगर बैंक में खाता है थोड़ा बहुत बचाओगे। एज वेल एज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट का बहुत ही डायरेक्ट ट्रांसफर होती है। जैसे कोविड-19 के तहत जो महिलाएं हैं उनके खाते में 500-500 रुपये हर महीने आया, तो उसी प्रकार की जो स्कीम है उनको डायरेक्ट मिल पाएगा, उनको ज़रूरत नहीं है। सब्सिडीज टू द बैंक अकाउंट, अगर सब्सिडीज भी मिलेगा। और ईच बैंक अकाउंट होल्डर इज एंटाइटल्ड टू 1 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड 30,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर। उसके तहत ये भी प्रोग्राम रखा गया। ठीक है, प्रत्येक बैंक खाता धारक को 1 लाख के दुर्घटना बीमा और 30,000 का जीवन बीमा का रक्षा का अधिकार है। क्लियर हो गया। तो इसमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ जाएगा ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कौन से ऑब्जेक्टिव्स है ना, 2 ऑब्जेक्टिव्स है। एक हो गया आपका सेविंग हैबिट्स को बढ़ाना है, दूसरा क्या है ना बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट का है वो डायरेक्ट मिलेगा। और क्या बेनिफिट्स है ना, उसमें आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 लाख का मिलेगा। और क्या है ना, लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको 30,000 है, जीवन बीमा का 30,000 है और दुर्घटना बीमा के लिए 1 लाख मिलेगा। बेटा काफ़ी देर से मैं इसे समझा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉवर्टी को दूर करने के लिए जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में बड़ी अच्छी तरह से आ गया होगा। नहीं आया थोड़ा देख करके आप पढ़ो। ओके, अगर इसमें कोई दिक्कत है आप मुझे सेंड कर सकते हो। स्पेशली जब आप मुझे ऐसे फ़ोटो खींच के भेजते हो तो कम से कम आप थोड़ा नीट एंड क्लीन भेजो, जिससे कि मैं आपको अच्छी तरह से बता सकूं। ये वीडियो नंबर 4 था। काफ़ी लंबे समय से ये हो रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है जिससे कि आप नहीं पढ़ पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है इसमें काफ़ी। ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने बताया, तो आप बेटा इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लेना। आगे जो पॉइंट्स है आप इसी क्रिटिकल असेसमेंट पढ़ लेना, नीति और कार्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये आपके ऊपर मैंने बताया। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप पढ़ लोगे और इसके तहत ये इस पूरे चैप्टर मैंने आपको एंड करवाया। अगर आप रिवीजन सेक्शन में भी देखोगे तो ये आप व्हाट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन क्या होती है ये मैंने सारे बता दिया। ओके, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी कौन कौन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। टाइम ज़्यादा नहीं है तो पावर पॉइंट्स भी पढ़ोगे तो आधे चैप्टर आपका हो जाएगा। ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर। पॉवर्टी लाइन वो 4 वीडियो है उसको आप देख सकते हो। बाय बेटा।